स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव कक्षा 10 सूरदास द्वारा रचित पद लेकर के आया हूं। ये पद संख्या 11वां है और अपने जो सूरदास द्वारा लिखित पद है इसका आखिरी श्लोक है या पद है कह सकते हैं। इसका पहले भैया हम स्वस्वरवाचन देखेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। बड़े ध्यान से आप इसका स्वस्वरवाचन देखिएगा और जितने भी हमारे छात्र छात्राएं कक्षा 10 के हैं सभी अपनी पुस्तक अपने पास रखा करें। चलिए हम स्वस्वरवाचन देखते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। हौ तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो, है तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। जदपि तेव तुम जानती उनकी तो मोय कहीं आवे, जदपि तेव तुम जानती उनकी तो मोय कहीं आवे। संदेशो संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। रात होत मेरे लाड लड़ते माखन रोटी भावे, रात होत मेरे लाड लड़ते माखन रोटी भावे। तेल उबट नौवरता तो जलताई देखी भज जाते, तेल उबट नौवरता तो जलताई देखी भज जाते। संदेशो संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नहाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नहाते। सूरपतिक सुन मोई रैन दिन बड़ो रात उरसो, सूरपतिक सुन मोई रैन दिन बड़ो रात उरसो। संदेशो संदेशो देवकी सो कहियो। मेरो अलक लड़ाई तो मोहन है, मेरो अलक लड़ाई तो मोहन हवै है करत संको, मेरो अलक लड़ाई तो मोहन हवै करत संको। संदेशो संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव देवकी सो कहियो, हे उद्धव देवकी सो कहियो। ये भैया स्वस्वरवाचन था। अब इसका अर्थ हम देखेंगे और इस पद का ये आखिरी पद भी है। तो देखते हैं बड़े सरल भाव में इसका अर्थ भी हम देखते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो। उद्धव जी को जब देखती हैं कि उद्धव जी आए हुए हैं इस वृंदावन में, तो कृष्ण की जो धाय माता हैं यशोदा जी उद्धव जी से संदेशा कहती हैं कि हे उद्धव, तुम देवकी जी से कह देना, मेरा एक संदेशा है उनसे कह देना। और क्या कहती हैं? हौ तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। मैं तो केवल एक धाय माता हूं, सेवा करने वाली केवल मैं मां थी। भगवान कृष्ण से कहना कि मेरे ऊपर माया बना करके रखेंगे, दया बना करके रखेंगे। आगे क्या कहती हैं? जदपि तेव तुम जानते उनकी तो मोह कहीं आवे। आगे कहती हैं यशोदा जी कहती हैं उद्धव से कि देवकी से आप कहना कि जदपि तेव तुम जानते उनकी तो मोह कहीं आवे। यद्यपि आप जान गई होंगी, इतने दिन से कन्हैया आपके पास रह रहे हैं, कन्हैया के बारे में सब कुछ जान गई होंगी, लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूं। और
कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहती हैं? प्रात होत मेरे लाड लड़ते माखन रोटी भावे। कह रहे कि मेरे लल्ला को, मेरे लाडला को, कन्हैया को सुबह सुबह माखन रोटी बहुत अच्छा लगता था, बड़े रुचि के साथ वो खाते थे। और क्या कहती हैं? तेल उबटन और तातो जलताई दे कि भज जाते। इतना ही नहीं, आगे समझाती हैं, उद्धव जी से कहती हैं कि आप देवकी जी से कहना कि कन्हैया तेल उबटन और गर्म जल को देख करके भाग जाते थे। जब उनको मैं स्नान कराना चाहती थी तो इन सब चीजों को, उबटन, हमारे जितने भी जौनपुर के बच्चे होंगे जानते होंगे, उबटन मीन्स होता है, आप जानते होंगे कि जब बचपन में हम लोग बचपन में थे तो हम लोगों को जो सरसों होता है, सरसों का लेप लगाया जाता था शरीर पे, जिसे बुकवा कहते हैं। हम लोग अपने यहाँ जौनपुर के जितने भी बच्चे होंगे जानते होंगे, बुकवा उसे कहते हैं, उसी को उबटन कहा जाता है। ये उबटन और तेल और गर्म जल जब यशोदा मैया उनको लगाना चाहती थी तो इन सब चीजों को देख करके कन्हैया भाग जाते थे और नहाना नहीं चाहते थे। आगे क्या कहती हैं? जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। इतना ही नहीं, वो कहती हैं कि जो जो कन्हैया मांगते थे, जो चीजें उन्हें जरूरत होती थी, वो जो जो मांगते थे, मैं उनको प्रेम से दुलार करके देती रहती थी। धीरे धीरे करके उन्हें मैं स्नान कराती थी। जैसे अब हमारे घर में बच्चे भी होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि बच्चा नहाना नहीं चाहता तो माँ क्या करती है? भैया तुमको मोबाइल देंगे, भैया तुमको ये करेंगे, भैया तुमको टॉफी देंगे, बिस्किट देंगे। तो धीरे धीरे बच्चा तब माँ के पास आता है और माँ धीरे धीरे उसको बहका करके उसको स्नान करा देती है। तो ऐसे यशोदा माँ कहती है कि जो जो कन्हैया मांगते थे उन सभी चीजों को मैं देती थी और धीरे धीरे करके उनको नहलाती थी। आगे क्या होता है? सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ो रहत उरसों। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ो रहत उरसों। कह रही है कि मेरे हृदय में, उर माने हृदय में, हर समय दिन रात एक सोच लगी रहती है, एक बात खटकती रहती है। हर समय क्या खटकती रहती है बात उनके हृदय में? मेरो अलक लड़ाई तो मोहन हवे करत संकोच। मेरो अलक लड़ाई तो मोहन करत होत संकोच। कह रहे कि मेरे कन्हैया संकोच करते होंगे कुछ मांगने के लिए, कुछ खाने के लिए, शायद वो संकोच करते होंगे। यह मेरे मन में हर समय, हमारे हृदय में यह हर समय लगा रहता है कि कहीं कन्हैया देवकी जी से मांगने में कोई चीज संकोच तो नहीं करते। उद्धव जी से यही बात कहती हैं यशोदा जी कि ये बात उनसे जरूर कहना और मेरा ये संदेशा जरूर पहुंचा देना। तो ये भैया सूरदास द्वारा रचित जो पद था, पद का आखिरी ये श्लोक था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को आनंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। तो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट है पहला अध्याय। तो आप कई बार वीडियो को देख करके आप दिमाग में सेट कर लीजिए। यदि और कोई समस्या होती है, न समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। और हमारे हिंदी चैनल जो ग्रामीण हिंदी है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।